अंदर शुरू कर दूंगी। देखो घर में शादी होती है तो घर की बहुओं को गोल्ड खरीदना चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ। गिफ्ट। मम्मी एक बात बताओ, मेरी बात बताओ, आज से 5 साल पहले जो उनका था उस हिसाब से उन्होंने आपको दिया। अब ये थोड़ी है कि आने वाले कल में आप उसको बदल के उसको एक्स्ट्रा पैसे लगा के दो लगाओगे तो वो एक्स्ट्रा पैसे वहां से मिलेगा। बात का मैं भी गवाह हूँ। ये बात हुआ था, बोला था कि अभी डिजाइन नहीं पसंद आया, यही है गांव से मिल रहा है जो भी, और उसके बाद ये ले लेते हैं, आप वहाँ जाके चेंज कर लेना। फिर आपकी मम्मी भी बोली थी कि जो बाकी की लागी चाहिए तो हम दे। तो हम भूल गए, हमने क्या बोला था, लेवे वाला बात नहीं भूला है ना मम्मी। अभी आपको रानी को नेक भी देना है, बबनी का हुआ का तो ना काट लो। गाइस बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है। तो एक्चुअली ये इयररिंग्स जो लाई है मम्मी, ये मेरी शादी में ना मेरी मम्मी को मिला था, मतलब मेरी सासू माँ को, तो वो उस इयररिंग को चेंज करा के और ये इयररिंग्स लेके आई हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें अमाउंट लगा है। तो मम्मी यहाँ पे मुझे वही चिढ़ा रही थी कि बाकी जो पैसे बचे हैं वो तुम दोगी, क्योंकि तुम्हारे मायके का वो चेंज कराया है। तो वही मैं कह रही थी मैं नहीं दूँगी मम्मी, अब 5 साल बाद आप चेंज कराओगे तो थोड़ी है मैं दूँगी। एक्चुअली उस टाइम जो आया था ना मेरे मायके से, वो मतलब उस टाइम तो नहीं पता होता है ना जब नई नई शादी होती है किसकी पसंद कैसी है क्या है, तो उन्होंने अपने हिसाब से दिया था। तो अब तो सबको टेस्ट पता चल चुका है। तो अब मम्मी ने उसको एक आध बार पहना था, उसके बाद चेंज करा के ये लेके आई हैं। हम लोग जा रहे हैं, पतिदेव घर पे रह रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मेरा भी मन नहीं कर रहा, बट जाना पड़ेगा, टाइम बहुत है, कम है। बाय मौसी जी। बाय। हाँ बाय। और मैं जा रही हूँ दोनों पापा और धनवी को घर छोड़ के घूमने। और आप जाओ मम्मा, फिर पापा और धनी भी जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो गाइस ये पतिदेव नहीं जा रहे हैं और हम आपको नहीं देंगे आइसक्रीम। हम कहाँ जा रहे बताओ? आप जाइए नीचे, पिटाई खा जाओगी मम्मी ने उतर गए सब। हम लोग जा रहे हैं प्रीति और मैं भी चलूंगी। क्या खरीद कर मैं अपने लिए क्या खरीद कर लाऊंगी गोल्ड की शॉपिंग से? गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। देखो घर में शादी होती है तो घर की बहुओं को गोल्ड खरीदना चाहिए अपने लिए, ताकि वो सुंदर दिखे। तो खरीद दिया मम्मी को खरीदा है ना। मम्मी भी घर की बहू है। मम्मी घर की बहू है, मम्मी के लिए खरीदा है, मेरे लिए भी होना चाहिए सब बात। नहीं सुमित पापा के बोतल में ना, पापा के एक बोतल अर्चना पानी, अर्चना के बोल दिया। मैंने बोला ना कि घर में शादी होती है तो घर की बहू को सोना चांदी दिलाया जाता है, तो कह रहे घर की बहू को दिला दिया सोना। मैंने किसको दिलाया जाएगा? मम्मी भी तो घर की बहू है, अब किसी को नहीं दिलाया जाएगा। मासी जी बुला लो। मासी जी चल, मम्मी को पता नहीं चला क्यों? मम्मी कहते हैं फिर 2-3 दिन तो होता संगीता मौसी को ले चल रहने दो। कल का एग्जाम सरोज नगर। कटते कटते लोग सारे कट गए। लॉन्च करो आप और आपकी बेटी। बाय बाय। नहीं रहे मुझे तबियत नहीं पानी नहीं के जाइए। चलो खरीद लेंगे। मम्मी कह रही नौकर लोग खोला तलो हम बैठा तानी तालू ढेर धूप लगा था पैर जल रहा है। कहाँ है भाभी शीतला माता? ये शीतला माता है, ये हनुमान जी हैं। वही मैं भी सोच रही हूँ। शीतला माता के वो मुंडी क्या है? हनुमान जी हैं। कोई और भगवान है मम्मी? सेवन नगर में सुमित के माता निकल रही तो शीतला माता वही यही मुंडी बना है, तो वो
मम्मी इस बार हमने आम नहीं खाया, सीजन भी जा रहा है। अभी आम आएगा। चलो ना आम आया, फिर लोग आ जाएंगे तो कहाँ खा पाएंगे। मतलब उससे नहीं कि लोग आज वैसे मुंह पे लगता है ना आम और अकेले बैठ के खाने वाला। सो गाइज फाइनली हम लोग मार्केट पहुंच गए थे, हम चारों जने, और बस रिक्शा लेके और फिर हम लोग पहुंचेंगे शॉप पे। एंड आपको पता है इतनी देर में हमने फ़ाइनल किया था ना, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे क्या लें क्या नहीं लें, और कुछ ऐसा लेना था जो ऑलरेडी उनके पास ना हो या फिर हो तो थोड़े से कम हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो दूल्हे राजा हैं उनके रिंग देखने स्टार्ट करी जो कन्यादान में पहनाना है। सो यहाँ पे हमने उनका देखा, फिर हमने गोल्ड रिंग देखा प्रीति के लिए, ईयररिंग्स देखे, फिर हमने चेन देखा, फिर हमने नेक का देखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी। हम लोग ऐसा कुछ घर से सोच के नहीं आए थे कि हमको यही लेना है ऐसा ही लेना है, बट हम लोग ये सोचे थे कि जो मिल जाएगा अच्छा मिल जाएगा कन्यादान के टाइम के लिए, तो उस हिसाब से हम लोग जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी शॉप में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी हम लोग जब आए तो। और इस बार हम लोगों ने रोज़ गोल्ड में गोल्ड लिया है, हर बार से थोड़ा सा अलग चीज़ में गए हैं। हम तीनों अपना बैठ गए हैं। ऐसा होता है ना जब 2-3 जने एक्स्ट्रा मतलब होते हैं ना पसंद करने वाले, तो कोई एक चीज़ एक जने को पसंद आती है, एक चीज़ दूसरे जने को पसंद आती है, और इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस वही हाल हुआ है आज हमारे साथ। एक कोई चीज़ मुझे पसंद आ रही थी तो वो मम्मी को नहीं, मम्मी को आ रही थी तो मुझे नहीं, मुझे आ रही थी तो भाभी को नहीं, ऐसे करके हम तीनों जने में आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया इस चीज़ के लिए। और इसीलिए हम बच्चों को लेके नहीं आए कि बच्चे आते हैं ना, और ये सारी चीज़ें क्या होती है शांति मन से लेने वाली। एंड एक चीज़ मैं इसी वीडियो में बताऊँगी, कुछ लेडीज़ हैं जो बिना मतलब के ना, बिना सर पैर की बातें करके इधर उधर की बातें पता नहीं क्यों कर रही है कि अच्छा मतलब उनको ना ये है। मेरे मायके वालों से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे मायके वाले इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में, वो तो उनके शायद नहीं होते होंगे इसलिए उनको प्रॉब्लम है। अब मेरे होते हैं, उनको इज़्ज़त सम्मान प्यार मिलता है, तो इसमें आप जैसी औरतों को पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत है। और मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि हर एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से कंपेयर क्यों किया जाता है। हर इंसान का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं अलग हूँ, मेरी बहन अलग है, मेरा भाई अलग है, वैसे ही मेरे ससुराल में मैं अलग हूँ, मेरे सास का बिहेवियर अलग है, मेरी जेठानी का बिहेवियर अलग है। तो रिश्तों में इतनी कंपेयरिंग वाली बातें आती क्यों हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। जो चीज़ मैं करती हूँ ज़रूरी नहीं है वो मेरे परिवार के सारे लोग करें, जो सारे लोग करते ज़रूरी नहीं है मैं वो चीज़ करूँ। तो ऐसे लोग ना जानबूझ के ऐसी हरकतें करके सिर्फ ना लड़ाई झगड़ा लगवाना की कोशिश करते हैं कमेंट में, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों। और अगर वो किसी और के व्लॉग में किस तरीके की हरकतें करते हैं तो वो अपने घर में क्या करते होंगे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि वो घर में अपना आपस में कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है ऐसे लोगों का क्या किया जाए। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। रोज़ एक नया टॉपिक लेके एक नया अभियान शुरू, रोज़ एक नया टॉपिक लेके एक नया अभियान शुरू। और होता है क्या ना, हम अगर अपने ब्लॉग में अपने से रिलेटेड कमेंट से रिलेटेड जवाब देंगे तो वो पहुंच जाएंगे दूसरे चैनल पे, अरे आपके लिए ऐसे बोला, अरे आपके लिए वैसे बोला। भैया कि क्या मिलता है आप लोगों की फैमिली में आग लगा के, फैमिली में ये जो दरार है अपने कमेंट से करके, मतलब कुछ मिल जाएगा आपको, खुशी हो जाएगी। अगर हमारी फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे तो आपको क्या तसल्ली मिलेगी देख के। आपको आपके जैसे दिखाना, सॉलिटरी स्टाइल में दिखाना है। मैंने क्या पहना है? अच्छा नहीं, ऐसा ही सेम मत दिखाना, कुछ अलग दिखाना। कुछ जो आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से दिखा दो, मतलब वो ऐसा ही चाहिए। भैया आपने तो सेम ही दिखा दिया जो मैंने पहना हुआ है। मम्मी ये देखो, जो मैं पहनी हुई हूँ सेम दिखा दिया भैया ने। मैंने बोला था थोड़ा इस टाइप में दिखाओ, ये वाला भैया ऐसे टाइप में नहीं, ऐसा तो ऑलरेडी मैंने पहना हुआ है, सेम थोड़ी देंगे, कहेंगे कि पुराना दे दिया। तो गाइज़ इनमें से ही कोई एक फ़ाइनल किया है, आप लोग को बाद में सही टाइम आएगा तो दिखाया जाएगा। अभी दिखा देंगे तो जो अब वो है वो ख़त्म हो जाएगा इंटरेस्ट, दूल्हा दुल्हन भी पहले ही देख लेंगे। सो इसलिए अभी मैंने आपको नहीं दिखाया, बट हाँ इन्हीं में से एक फ़ाइनल किया है, एक नहीं 2 फ़ाइनल किया है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और ये शॉपिंग जो थी ना, मतलब ये वो था, आप सबको तो पता ही है, जो कन्यादान है वो मेरे मम्मी पापा देंगे, यानी कि सासू माँ ससुर जी। तो कन्यादान के टाइम पे सोना देते हैं, और ऐसा मतलब वही कन्यादान के टाइम पे पहनाने के लिए दोनों के लिए है। सो अभी घर चल के डिज़ाइन दिखाते हैं, बाकी सबको भी दिखाते हैं, देखते हैं सबको कितना पसंद आता है। हम बहुत घंटे लगा के चूज़ किए हैं। देखो मिश की आप गए थे दोनों घूमने,
और पापा हमने तो पिज्जा खाया था। मम्मा के बिना बड़े पापा ने बनाया था बाबा, मम्मा के लिए रखा है। मैं खा रही। मम्मा के लिए नहीं है। गर्मी में तो नहीं मिस किया किसी मम्मा को मिस किया, नहीं, मम्मा को मिस किया। पापा के साथ बहुत हैप्पी हाँ किया था। अब पापा ने मिस किया मम्मा को। आज आपके लिए कमेंट आया, देखा आपने? आपके रिएक्शन चैनल के लिए देखा। आइस क्लोज है पापा? मुझे तो लग रहा है कि चीटिंग कर रही है धन्वी। नहीं आइस क्लोज है। आइस क्लोज है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लोज है। ओपन योर आईज, 1 2 2 3। ये मम्मा के नाइट सूट लाई है। आपको बस टॉय चाहिए होता है, बट अभी तो आपको नाइट सूट भी चाहिए ना, जब घर पे बहुत सारे गेस्ट आएंगे तो पहनने के लिए, है ना? अच्छा लग रहा है? हाँ पहले तो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ अभी नहीं, अभी सब लोग मेहमान आएंगे ना तब पहनाया करूँगी, ठीक है? कल से आ जाएंगे सारे मेहमान प्रीति बहू की शादी के लिए। ओके ये पहनना है क्या शादी में? शादी में तो मम्मा आपके लिए लहंगा कस्टमाइज करा दिया है। लहंगा सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और बस घर पे आके और मैं कुछ भी लाना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, और मुझे याद था कि मेरा बच्चा जाते ही पूछेगा मम्मा क्या लाई हो, लेकिन जल्दी वो देखो तो मम्मा इसको रख देगी, ठीक है? तो गाइस इतने सारे पार्सल्स भी आ गए। तो गाइस फाइनली हम लोग जिस शॉपिंग के लिए गए थे, अभी हमारी शॉपिंग का ये कुछ परसेंट है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लेनी है, बट हाँ आज हम लोग जो लेके आए मैं आज आप सभी के साथ वो शेयर कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बच्चे छोड़ के गए थे, हम दोनों को ही घर छोड़ के गए थे, और पतिदेव को दोनों को एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हमें जो समझ में आया, जैसे समझ में आया हम वो लेके और फिर घर आ गए। ये बदनाम पहले वाला मजा आ गया खेल खेल अब मेरा बात बोलो, मैं मेरे से पकड़ो तो मैं लगूं लो पकड़ो। इस आदमी की बात मत सुनो, ये आदमी कुछ कहेगा ना हमारे पास धीरे से बोला, मैं अभी से करना शुरू कर दूंगी, चुम के अभी से। अभी लेकिन विकास की शादी होगी ना तो वो घाटे में रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत चीटी खाते हैं। विकास मुझे बुलाएंगे ही नहीं, ऐसा जैसे इनका राहन है ना, मुझे बुलाएंगे ही नहीं। ना बुलाएंगे ना मैं मोल नहीं खाली मोती हुई है ना एगो मौत है अच्छा चलो जी एने उन्हें चल देख मंदिर में जाके टिक पे काम दी कर जाए। भैया मैं भैया को बोलती हूँ, मुझे तुम्हारा तू मुझे तुम्हारा मुझे तुम्हारा रे तू मुझे तुम्हारा तू मुझे तुम्हारा रे तू मुझे तुम्हारा। अब दूसरा गाना करेंगे। जय हनुमान गुण सागन जय कपीतली गुण सागन लामतली, जय हनुमान गुण सागन जय कपीतली गुण सागन राम अतुम समा अचुम कमन सहा माँ बे मकम सत सुबे का सकम समय पद। अब दूसरा गाना कौन है दिखा दो। हाँ वो तो गा दिया था। कौन सा गाऊं? पानी में चीनी नहीं सा घोले राजा जी, घोले राजा जी कमरिया गोले गोले, कमरिया गोले गोले दो एक डोले राजा जी, कमरिया डोले 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 राजा जी, कमरिया गोले 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 गए दो राजा जी। पापा के पोरी पाती पे कहोरी ना ऐसन कहारी, गरदा के भीक कपड़ा के भीक से देखा दिखाई, पाती पे कहोरी ना ऐसन कहारी, गरदा के भीक से देखा दिखाई। बहुत अच्छा है।
आप लोगों ने लास्ट का इस ब्लॉग का पार्ट देखा होगा जब धन्वी मुझे ये कह रही थी कि मम्मा मैं गाना गाती हूँ और आप डांस करो। सीरियसली उसकी आवाज़ और उसको गाने के जो लिरिक्स याद थे ना, मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो, उसने ये बोला कि मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ गाना भी गाती हूँ, तो क्लिप धन्वी ने ही रिकॉर्ड किया है। सो बस हमारा डांस प्रैक्टिस भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एंड फाइनली आज से जो खरवास है वो हो गया, पूरा हो गया खरवास। तो आज से जो रस्में हैं वो शुरू हो जाएंगे। जो महीना चल रहा था ना उसमें हमारी रस्म और रिवाज ये सब नहीं होता, तो आज से सारी चीज़ें शुरू होने वाली है। बट आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने वहाने, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ब्लॉग डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए, और जो भी अजीब अजीब तरीके से बोल के जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अलग चीज़ों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लीज़ कृपया करके थोड़ा सा इस चीज़ को दूरी बनाएं और हमारे घर की शादी अच्छे से निपटने दें। बाय।